पहले बच्चे शिक्षक दिवस सुबह अलग बनता था, शाम अलग बनता था, 5-6 सालों तक। फिर नौकरी चाकरी वाले हो गए हम लोग। आज तो गलती से सरकारी छुट्टी हो गया, नहीं तो 5 सितंबर को छुट्टी होता नहीं है। जान रहे हो नहीं जान रहे हो? छुट्टी घोषित 6 तारीख का था, लेकिन कोई मुस्लिम का त्योहार हो और कैसे आगे पीछे ना हो हमारे भारत देश में। वजह भी है, पहले तो माइनॉरिटी है वो लोग, संख्या में कम है, और उनके गिने चुने ही त्योहार होते हैं। हमारे त्योहार तो साल भर रहते हैं, तो उनके त्योहार को आगे पीछे कर दिया जाता है जैसा वो डिमांड करते हैं। उसके पीछे रीजन भी है बहुत सारे। शनिवार को सरकारी छुट्टी रहता है नॉर्मली, तो जो बाबू लोग होते हैं जो छुट्टी का वो दबाव बना के आज छुट्टी कर दी, जिसमें शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन छुट्टी मिल जाए उन लोगों को, है ना। तो खैर तो अब इसी तब से मतलब 3 साल 2-3 साल हो गया, तो बच्चे शिक्षक दिवस एक साथ शाम में बनाते हैं। पहले अलग अलग बनाते थे, कॉन्ट्रडिक्शन होता था। मॉर्निंग वाले बोलते थे हम अलग बनाएंगे, शाम वाले बोलते हम अलग बनाएंगे, हम साथ बनाएंगे ही नहीं। अब मजबूरी हो गया उनको कि टीचर ही नहीं रहेंगे, तुम क्या बनाओगे। खैर, तो बच्चे तुम लोग कम हो, आज हम लोग चालू कर देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि 4 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन है, 2 तो सिमिलर ही है ना। उसको मिस लेने से पढ़ाऊंगा, और जो नहीं आए वो लोग जाने। तो आज हम लोग शुरू कर देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बढ़िया से प्यार समझना। जब मैं गांधी चौक में पढ़ाता था 2017, 18, 19 3 साल पढ़ाया हूं, तो वहां पर जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज का एक तरीका आया था, उस पर वो लोग शायरी बनाए थे। अब शायरी भूल गए हम पूरा पूरा, तो लोग बहुत मजा आया था। तो शायद उम्मीद करूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। चलिए बेटा, तो टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखो अभी केवल ध्यान समझना, साधारण ब्याज समझे हो तो ना रिलेट करना इसको थोड़ा सा कि कैसे क्या अंतर आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। एक बात मुझे सबसे पहले आप लोग समझाना बेटा, पहले तो शब्दावली की बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। जैसे पहला क्या था बेटा, हमारा प्रिंसिपल था। अरे बोला करो, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर प्रतिशत। और तीसरा होता है टाइम, जो होता है हमारा समय। चौथा क्या होता था बेटा? ब्याज। तो यहां बस कैसा ब्याज आएगा? कैसा ब्याज आएगा जी? चक्रवृद्धि ब्याज ही आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और पांचवा क्या होता था? अरे बोल दो, अमाउंट, जिसको हम लोग कहते थे ब्याज। यहां पर भी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? P प्लस CI, यही होगा। हाँ, तो CI पढ़ना तो CI नहीं होगा, पक्का सही फॉर्मूला होगा। सोच लो अच्छे से एक बार। चलो थोड़ी देर बाद समझाता हूं, अभी मत भौंको। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या होगा देखेंगे। चलिए अब ध्यान से बात समझना बेटा। मूलधन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समय क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मूलधन क्या है। मैं साधारण ब्याज का एक क्लास और लूंगा ना, मिसलेनियस वाला, वो बचा हुआ समझो। पहले बेसिक पढ़ो, धीरे धीरे समझ में आता चीजें। तो बाकी टर्मिनोलॉजी जो है, शब्दावली वही है। अब बातों को ध्यान पूर्वक समझते जाना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बेसिक अंतर क्या है, उसको समझना है। जैसे मान लो 1,000 रुपए हमने उधार लिया किसी से, जो हमारा मूलधन हुआ। दर 10% ही है, और समय ले लेते हैं 2 वर्ष, 2 years। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? क्योंकि आप साधारण ब्याज सीख गए होगे, तो 1,000 का 10 दूनी 20%, 10 दूनी 20%, और 1,000 का 20% कितना होगा? 200। तो साधारण ब्याज तो 200 निकल जाएगा। सब समझ रहे हो बात को? लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं करते हैं। पहला चीज तो ये समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन कभी भी 100% नहीं होगा। पहला चीज, कभी मूलधन 100% नहीं होगा। मूलधन हर साल बदलेगा, मूलधन हर साल बदलेगा। अब कैसे बदलेगा समझाता हूं, देखो। इधर कैलकुलेट करते हैं साधारण ब्याज, इधर कैलकुलेट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। केवल ध्यान समझेंगे, फर्स्ट ईयर का, प्रथम वर्ष का, और
द्वितीय वर्ष का, सेकंड ईयर का। ठीक है, देखो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 1000 का 10%, कितना होगा? कैसी भोको बच्चे हो जी। 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए। तो पहले साल साधारण ब्याज 100 रुपए लगेगा, ठीक बात है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं पहले साल का, तो पहले साल भी 1000 का 10% कितना निकलेगा? 100 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही निकला। अब आते हैं साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज में मैंने एक बात कहा था कि मूलधन निश्चित होता है, ध्यान समझना, 5 मिनट चीजें क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था साधारण ब्याज में मूलधन निश्चित होता है जो हजार ही रहेगा। तो दूसरे साल भी 10% ही लग रहा है भाई, हर साल 10% लग रहा है। तो 1000 का 10% दूसरे साल भी कितना लगेगा? 100 रुपए। तब तो मिलाकर 200 रुपए होता था। ठीक, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, अब ध्यान सुनना बेटा बढ़िया से, जब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो मुझे बताओ मूलधन कितना था? 1000 रुपए था। पहले साल ब्याज कितना लगा? 100 रुपए। ये ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और दूसरे साल के लिए मूलधन क्या बन जाता है? 1100 बन जाता है। क्या इस बात को समझ पाए बेटा आप लोग? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो आप ब्याज दिए रहते हो उस पर भी आपको ब्याज देना होता है। मतलब जो ब्याज दे रहे हो अगले साल उस पर फिर ब्याज दोगे, और कितना ब्याज दोगे? जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो मुझे बताओ अब 1100 का 10% कितना हो गया बेटा, बोलो तो? 110 रुपया। कितना हो गया? 110 रुपया। अब तुमको अंतर समझ में आने लगा बेटा कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ही ब्याज लगते जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। देखो, तो ऐसे हम नहीं करेंगे बेटा कि मूलधन में ब्याज जोड़ें फिर करें, सीधा एक तरीका याद रखेंगे, है ना, बाकी सिंपल है। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। और क्योंकि ब्याज पे भी 10% देना है बेटा हमको, तो इस 100 का 10% कितना होगा? 10। बात समझे क्या किया मैंने? 1000 का 10% 100 हुआ, और जो ब्याज लगा था उस ब्याज पर भी तो ब्याज देना है ना बेटा हमको। तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो फाइनली जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 110। एक और समझते चलो, मान लो ये 2 साल नहीं होता, बोलता हमको 3 साल का ब्याज निकाल के दो, 3 साल का ब्याज निकाल के दो। तो मूलधन साधारण ब्याज में तो उतना ही लगता, अगर मूलधन वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो साधारण ब्याज में हमारा ब्याज उतना ही लगते चला जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अब आप लोग बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 100, 120 कितना होगा? ये पहले साल के लिए मूलधन, ये दूसरे साल के लिए मूलधन, तीसरे साल के लिए मूलधन कितना होगा बताओ पहले मेरे को, जिस पर ब्याज लगाएंगे हम लोग। पहले साल तो कुछ ब्याज नहीं था तो 1000 हुआ, दूसरे साल के लिए पहले साल का ब्याज को जोड़ दिए, तो तीसरे साल के लिए मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना था? 1000 रुपए। पहले साल का ब्याज कितना? दूसरे साल का ब्याज कितना? 110। ठीक है, गलत है वो भी। 1000 कितना हो गया बेटा? ये 1210 हो गया क्या? अरे होगा कि नहीं बोलो? जोड़ने नहीं आता है। 1000, 100, 200, 1200, 1210। तो अब तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो 1210 कुचुर पुचुर हो गया। तो 1210 का बेटा 10% कैलकुलेट करोगे, एक जीरो कट गया तो कितना हो गया? 121। बातें समझ में आ रहा है कैसे होता है बेटा? तो ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है बेटा आप लोग को, है ना, तो समझाने के लिए कर रहा हूं ना, तो इतना सिंपल परसेंट आएगा ना, तो इतना सिंपल वैल्यू आएगा ना, तो सिंपल ईयर आएगा। 2 वर्ष 3 वर्ष से आता ही नहीं है। 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 219 दिन, तो ऐसे कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। आप पहले समझाना चाह रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कैलकुलेशन का डिफरेंस क्या है। ठीक, तो इतना कहानी के बाद आपको एक बात समझ में आया होगा कि साधारण ब्याज पे अगर मूलधन और दर प्रतिशत समान है तो हर साल उतना ही ब्याज लगेगा। पहला चीज ये समझना है। दूसरा चीज ये समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल ही केवल मूलधन ब्याज लगता है, दूसरे साल से मूलधन और पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तीसरे साल
मूलधन पे तो हम ब्याज देंगे ही देंगे, साथ साथ पहले साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज हम देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर पीएससी कई बार क्वेश्चन बनाया है कि आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि पहले साल का जो ब्याज है, पहले साल का जो ब्याज है वो कैसा आया है? समान आया है। तो यहां से एक पॉइंट आप याद रखना बेटा कि हमेशा फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। पहले वर्ष का क्या? साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमेशा क्या होगा बेटा? आपका समान होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो इतने को अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से नोट कर लिखना चाहते हो तो लिख लो, जिसका आपको आइडिया रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। एग्जाम्पल करके इसको बना ले रहो, वैसे कैलकुलेट कर ले रहो, है ना, जिससे तुम छोटा सा नॉलेज हो जाए। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का और कुछ खासियत तो है नहीं बेटा, वो तो क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे खासियत समझ में आएगा आपको। और एक प्रकार से एक मेथड ही है, सिंपल क्वेश्चन आ गया तो परसेंट मेथड से इसे सॉल्व कर देते हैं सिंपल तरीके से। इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज सदैव समान होता है। बाकी ये कैसे कैसे जुड़ रहा है आपको आइडिया होना चाहिए, करके बता रहा हूं। ये पहले साल का मूलधन, ये दूसरे साल का मूलधन है और ये तीसरे साल का मूलधन है। इसलिए मूलधन कभी भी 100% नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है समझाने के लिए किया हूं इसको, क्योंकि मन में डाउट तो आएगा भाई क्यों नहीं होता है। बहुत लोग एब्सेंट है वैसे आज। लिख लिए बेटा? देखिए बेटा, तो आपको यहां से इतना ही समझना है कि प्रिंसिपल जो होता है हर साल चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? तो दूसरे साल पहले साल का ब्याज, तीसरे साल पहले और दूसरे साल का ब्याज भी ऐड होगा। अगर चौथा साल का इंटरेस्ट निकालना होगा तो पहले साल, पहले तो मूलधन और एक दो तीन तीनों साल का ब्याज पर भी ब्याज आपका लगेगा। इतना ही बात फिलहाल आपको समझना था। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे मेथड सिखाऊंगा, जो मेथड सही लगेगा उससे आप सॉल्व करना। चलिए हटा दे बेटा इसको यहां से। चलो, तो मैं जितना तुमको समझाना चाह रहा था यही था कि मूलधन चेंजेबल है, मूलधन निश्चित नहीं है, मूलधन हर साल चेंज होगा। बात खत्म। चलो, अब मैं आप लोग को तरीका सिखाता हूं बेटा, है ना। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करने का। मेथड नंबर 1 चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करने का। ये मेथड
तब इस्तेमाल करना जब 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष का ब्याज पूछ ले और सिंपल डेटा हो। ठीक है बेटा, रेलवे वो पूछता है ऐसा। तो आप लोग क्या याद रखना, 2 1 3 3 1, बताऊंगा कैसे याद होता है। 4 6 4 1 5 10 10 5 1, क्या लिख रहा हूं समझ में आ रहा है? ये तुम लोग कब पढ़े हो, कब पढ़े हो? हाँ, 1 क्लास में, वर्ग वाले में। और कहां पढ़े हो? कक्षा 11वीं मैथ्स लेके पढ़े हो ना जो लोग, वो लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे। कौन चैप्टर? बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपांशन, है ना बेटा। जैसे कि भाई हम ये पढ़ लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, पढ़ लेते हैं ना। चलो 3 भी पढ़ लेते हैं, 4 भी याद कर लेंगे, लेकिन पावर में 10 देगा तो आप फॉर्मूला याद रख पाओगे क्या? हाँ, तो इसीलिए एक चैप्टर बना है 11th क्लास में मैथ्स में कि अगर पावर ज्यादा हुआ तो कैसे इसका एक्सपांशन करते हैं, तो क्रमचय संचय के माध्यम से, है ना। तो उस पर नहीं जाता मैं। तो ये है क्या, अब कैसे हो रहा है समझना, इसको और भी आगे तुम कर सकते हो, तरीका सिखा देता हूं। ये 2 वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष तो एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 वर्ष का ब्याज, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अगर हमको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है, 2 1। अगर 3 वर्ष का निकालना है तो 3 3 1। 4 वर्ष का निकालना है तो 4 6 4 1। और 5 वर्ष का निकालना है तो 5 10 10 5 1। आप 6 भी जा सकते हो, देखो आप 6 वर्ष भी जा सकते हो, लेकिन पहले टेक्निक समझो। 2 1 तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के सामने में ना एक छिपा हुआ है, इन सब के सामने में एक छिपा रहता है बेटा। अब देखो 2 और 1 बोलो, 2 और 1 1 उतार दिए, 3 1 3 3 3 1 1, 4 1 4 6 4 6 4 1, और ये कितना हो गया 1। ठीक, अगर तुमको बोला कि 6 साल का बनाकर बताओ मेरे को, 6 साल का बनाओ तो नहीं बता दोगे? बोलो 6 फिर 15 फिर 20 फिर 15 फिर 1। बात समझ में आ रहा है ना? तो रेलवे में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जिसमें हमको क्या करना होता है कि अगर नॉर्मल और मेथड सिखाऊंगा उस मेथड से बनाने जाओगे तो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि एग्जाम्पल गिवन है कि आपका मूलधन 10,000 रुपया है और दर जो है 10% है, और समय निकालो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकालो कह रहा है। ठीक है बेटा, मूलधन कितना रुपया दिया आपको? 10,000 रुपए। दर कितना दिया गया? 10%। 2 साल के लिए कितना होगा? 3 साल कितना होगा? देखो कैसे करना है, क्यों समझो, अभी बाद में लिखना आराम से। मान लो हमको 2 वर्ष का क्या निकालना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? 2 और 1। और देखो थोड़ा सा परसेंट का कैलकुलेशन तुम्हारे माइंड में करने आना चाहिए भाई, है ना, वो नहीं आएगा तो गड़बड़ है। कभी भी किसी का 10% और 5% 20% सिंपल होता है, जो माइंड में कैलकुलेशन होता है। कभी भी किसी का 10% निकालना होता है तो एक जीरो निकालते हैं, याद रहेगा। कभी भी किसी का 10% निकालना होता है तो एक जीरो को निकाल देते हैं। ठीक, तो मुझे बताओ 10% ब्याज है तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। यहां पे 1,000 गुणा कर दिए। कैसे की बात समझ में आया? ये सबके बीच प्लस लगा है ना, इस सब में क्या लगा है? बीच में प्लस लगा होता है। ठीक, अब समझो 10,000 का 10% 1,000 हो गया। अब यहां पर गुणा करने के लिए 10,000 का 10% नहीं लेना बेटा, इसका 10% होगा। 1,000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। कितना हो गया? 2,000 और ये 100 कितना हो गया? 2,000। 2,100 होगा क्या? 2,100 हो जाएगा। तो 2 साल का ब्याज 2,000 10,000 रुपए का कितना लगा बेटा आपको? 2,100। फटाक से बन जाएगा, माइंड में हो जाएगा ये। और समझते हैं, मान लो हमको 3 साल का ब्याज निकालना होता, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता, तो क्या करते हैं हम लोग? 3 3 और 1। अब समझो बात को ध्यान से, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। 1,000 का 10% 100, और 100 का 10% 10। चलो जोड़ लो, 3,310। 3,310
310 रुपया। आ रही बात सबको समझ में? ठीक, थोड़ा जगह कम पड़ेगा, फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा इसको चपका देते हैं जिसमें हमारा जगह कम बच जाए। एक हो जाएगा, 6 और 1, है ना। हाँ, अब हम निकालते हैं 4 वर्ष का। मैं खाली 4 लिख रहा हूं ना समझने के लिए, जगह बच जाए हमारा। तो 4 के लिए क्या है बेटा? 4 6, 4 6 4 और 1। चलो, तो 10,000 का 10%, 1,000। 1,000 का 10%, 100 का 10%, और 10 का 10%, 1। ठीक, चलो जोड़ो, कितना हो रहा है? 4,640 की 41, 41, 4,601। एक 5 वर्ष का बना लेते हैं बस। 5 वर्ष का निकालना होगा तो क्या है? 5 10 10 5 1, वही है ना। 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। तो 5, 10,000 का 10%, 1,000। 5 10 10, 1,000 का 10%, 100। 100 का 10%, 5 10 10 5 1। 10 का 10%, 1। 1 का 10%, 0.1, 0.1। और 0.1 का 10%, 0.01। एक एक डेसिमल बढ़ाते जाते हैं बेटा, ठीक है, एक एक जीरो बढ़ाते जाते हैं। चलिए जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये? 5 और 1, 5,000, 1,000, 6,000, 6,000 ना बेटा। ये कितना हो गया? 100 और ये 5, 105, है ना। तो 6,105.1, ये आपका आंसर। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, ये तरीका नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 है। ये कब इस्तेमाल करेंगे सर? जब ये हमको सिंपल सा परसेंट दे और 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष बड़ा बड़ा पूछेगा, तो इससे हमारा आंसर जल्दी आता है। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 करके इस कॉन्सेप्ट को लिखो और एग्जाम्पल करके इस क्वेश्चन को लिखो। जल्दी करो बेटा, अभी शुरू हुआ है, ऐसे कई मेथड समझोगे। और 8:30 तक पढ़ने के बाद तुमको ये लगेगा कि आधा खत्म हो गया है और केवल 5% पढ़े रहोगे तुम लोग। इतना सारा कॉन्सेप्ट है। समझते हो लिखना? जहां लगे नहीं समझ में आ रहा है पूछना। 5 साल तक तो रटा गया होगा बेटा आप लोग को, है ना। 2 1 3 3 1, 4 6 4 1, 5 10 10 5 1, 5 15 20 15 6 1।
लिख लिए? खुद लिख लोगे उसको तो। हो गया जी। अब देखो बात को समझना। सब लिख लिया हो ना? नहीं लिखी अनीसा? तो क्या धीरे लिखते रहती है? चक्रवृद्धि ब्याज नॉर्मली आप निकालते तो कैसे निकालते? अगर ये क्वेश्चन आता 3 साल 5 साल के लिए तो कैसे निकालते चक्रवृद्धि ब्याज आप नॉर्मल स्कूल लाइफ में? फॉर्मूला होता? क्या फॉर्मूला होता चक्रवृद्धि ब्याज का? क्या फॉर्मूला होता चक्रवृद्धि ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला क्या होता? क्या? अच्छा, आप सबको ये पता है कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, जान रहे हो? साधारण तो साधारण, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि। तो अगर मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो भाई इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ए माइनस पी का ही फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का यही एक फॉर्मूला है। जैसे आप सोच रहे होगे ना साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी आर टी बटे 100, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का केवल ही फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमको मूलधन दिया रहेगा तो अमाउंट दिया रहेगा। अब यहाँ अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है पी 1 + R/100 और पावर में एन। अब वही क्वेश्चन होता अगर, तो आप पहले क्या निकालते? मृजधन निकालते। जैसे 10,000 रुपए दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया था बटे 100 दिया था, 4 साल के लिए 4 करते। अब इसको आप लोग सॉल्व करते बेटा। 10,000 रुपए करते, ये एक एक जीरो काटते तो ये कितना हो जाता? 10 एकम 10, 11/10। और कितने बार लिखते इसको? 4 बार। तब जाकर आपका आंसर निकलकर प्रॉपरली आता। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसा कर पाना संभव है क्या? नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग को यह तरीका सिखाया कि अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जब डेटा बड़ा हो, सिंपल से परसेंट हो, तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेना। यहां देखो, अगर मेरे को 4 साल का निकालना है तो 4 साल का निकालना है तो कितना मेहनत करना पड़ेगा? 11 का 4 बार गुणा करना पड़ेगा, काटना कूटना पड़ेगा। और ये तरीका में देखो आप लोग, 4 6 4 1 पता है हम लोग को, तो 10 का 10%, 1000 का 10%, 100 का 10%, 10 का 10%, और सीधा आंसर आ गया 4 6 4। तरीका समझ में आया? तो ये था मेथड नंबर 1 चक्रवृद्धि ब्याज हल करने का। ठीक, चलो। तुम तो नए हो, क्या नाम भाई तुम लोग का? शिव। ना तुम टाइम पता नहीं था क्या तुम लोग को क्लास का? चलो, अगला मेथड तुमको समझाता हूं बेटा, ध्यान देना बढ़िया से। अब ध्यान देंगे ना, फोकस करेंगे जी। मेथड नंबर 2, दूसरा विधि चक्रवृद्धि ब्याज हल करने का। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे लेट सपोज सेम क्वेश्चन लेके समझाता हूं पहले। 1,000 रुपए मूलधन है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम ले लेते हैं 2 वर्ष। ठीक है, और हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल देना है और मान लेते हैं अमाउंट भी निकालने बोल दिया। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूं, नॉर्मली अगर हमको ऐसे निकालना होगा बेटा, जीवन चला जाएगा। ये फॉर्मूला कभी भी इस्तेमाल करना नहीं है हमको, निश्चिंत रहो उसके लिए। ठीक है, तो बस तरीका देखो, शॉर्ट तरीका। अब हम लोग दूसरा मेथड जो बता रहे हैं फ्रैक्शन मेथड है ना, भिन्न से बनाएंगे। 10% को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं बोलो? 1/10। ये तो सीख रखे हो आप लोग। ठीक है, अब देखना बढ़िया से, बुद्धि लगाना जी। देखो, कभी भी एक बात समझना बढ़िया से, नीचे वाला हमेशा क्या होता था? मूलधन होता था, प्रिंसिपल। ऊपर वाला क्या होता था? ब्याज होता था, इंटरेस्ट होता था, या पढ़ रखे हो। तो पहले साल फर्स्ट ईयर, मूलधन 10 रुपए का चीज, 10 रुपए का चीज, 10 रुपए आप किसी को दोगे, वो आपको 1 रुपया रिटर्न करेगा 10 में बढ़ा के, तो 11 रुपए रिटर्न करेगा। वो 11 रुपया क्या होगा बेटा? आपका ब्याज होगा, मतलब मृजधन होगा। 10 आपने उधार दिया, एक उसने 10 आपने मतलब मूलधन दिया, एक ब्याज मिला, तो मृजधन अमाउंट कितना हो गया? 11। सेम दूसरे साल, क्योंकि यहां पर एक ही परसेंट लग रहा है दोनों साल के लिए, तो यही यूज करेंगे। कई बार एग्जाम में 10% 20% देता है, आगे बताऊंगा। तो दूसरे साल भी कितना होगा? 10 से 11 हो जाएगा। ध्यान से बात समझते जाना बेटा। तो 10 से 10 गुणा कर दो, कितना हो गया? 100। 11 से 11 गुणा कर दो, कितना हो गया? 121। अब यहीं पर आपको मेन समझना है, प्रॉपर तरीके से समझना बेटा।
ये जो 100 निकला है ये आपका क्या है, बोलो क्या है ये? मूलधन है। क्या है बेटा? मूलधन है। 100 क्या है आपका? मूलधन का इकाई है। 121 क्या है आपका? मृजधन। ध्यान से बात को समझते जाना। 2 साल में आपका मूलधन कितना इकाई लगा? 100 इकाई। यू मतलब यूनिट, इकाई। 2 साल में आपने कितना रिटर्न किया? मृजधन कितना है? 121 इकाई। तो आपने किसी से 100 रुपए उधार लोगे और 121 लौटाओगे, तो 21 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, 21 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये क्या होगा? ब्याज होगा। कैसा ब्याज होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गया? अब अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और समझाता हूं। मान लो 16 सही 2/3%, ये पढ़ा चुका हूं बेटा तुम लोग को कि क्या होता है इसका? 1 बटे गंवारो 12.5% का होता है 1/8। दिख गया तुम लोग किस स्तर पर पढ़ाई कर रहे हो? तो मान लो ये होता और मान लो 2 साल के लिए निकालना होता, 2 वर्ष के लिए निकालना होता, तो पहले साल क्या करते बेटा? 6 में 1 जोड़ क्या लिखते? दूसरे साल क्या लिखते? 6 में 7। तो 6 छक्के 36 करते, 7 सत्ते 49 करते। ये आपका मूलधन, ये आपका मृजधन, और 13 इकाई क्या हो जाता आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। फिर क्या समझ में आ रहा है? फिर समझो। मान लो 1/8 होता तो क्या लिखते? 8 से 9, 8 से 9, ये 64 होता, ये क्या हो जाता? 81। ये मूलधन और ये क्या होता? ब्याज। 6 17, और 17 क्या होता आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। तरीका समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को समझाता हूं कैसे बनाना है एक्चुअल में। तरीका समझना है बेटा, एक और तरीका सिखाऊंगा आप लोग को भी, केवल समझते चले जाओ। चलिए, तो अब देखो ध्यान से। हमारे पास मूलधन का इकाई मिल गया, मृजधन का इकाई मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज का इकाई मिल गया। अब प्रश्न में देखो क्या दिया है? 1 2 3 है। क्या दिया हुआ है? मूलधन। तो मूलधन के इकाई से इक्वेट करोगे, मतलब आप कहोगे सर कि 100 इकाई का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 1000। और हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। कोई एक पूछेगा, तो ये मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना इकाई है? 21 इकाई। तो भाई 100 समोसा 1000 रुपया, 100 समोसा 1000 रुपया, 21 समोसा कितना? 210। लो भैया पूरा कर देते हैं। तो 2 जीरो कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 210 रुपया। आई बात समझ में? अगर मृजधन पूछता तो 121 निकाल लेते। और भाई मूलधन निकल गया, ब्याज निकल गया, मूलधन निकल गया और ब्याज निकल गया, तो सीधा से जोड़ सकते हो 1000 और 210। सीधा आंसर कितना हो जाएगा? 1210। काहे 112%, 120 21% निकालेंगे? आई बात समझ में? तो मेथड नंबर 2 करो और गिवन एग्जाम्पल करके इसको लिखो। इसका पेन गिरा हुआ है जी, है उठाते काहे नहीं हो? ऑनलाइन वाले बेटा कुछ चीजें समझ ना आए तो पूछ लिया करो। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, पहला बताया, दूसरा और तीसरा बताऊंगा। और सबके सब स्क्वायर याद करके आएंगे बेटा, पढ़ा चुका हूं ना। वर्ग का बहुत इस्तेमाल है इसमें, और क्यूब जो मैं ट्रिक्स बताता हूं उसमें बहुत इस्तेमाल है। तो वर्ग और घन आपको याद होना चाहिए। वर्ग कम से कम 60 नहीं लगेगा इसमें, जितना है से उतना बोलो बेटा। 60 तक याद करो करो, वो थक गया हूं, करते नहीं हो। 60 तक का ट्रिक बता दिया हूं। 60 तक का कभी आधे नहीं तो पूछो, बता दूं मैं, इतना अच्छा ट्रिक है उसका। तो आपको 20, हाँ 20 तक भी करोगे बहुत पर्याप्त है। 25 तक पढ़ लो वर्ग, 25 30 तक पढ़ लो तो अच्छी बात है। और घन कम से कम याद रखो 16 तक का, क्योंकि सीजी व्यापम में 16 का घन 4096, इसी से क्वेश्चन बना था पूरा। ठीक है, तो घन को याद करो कम से कम 16 तक का, 20 तक कर लो तो अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको तुम लोग बनाओगे, कहीं डाउट है तो पूछ लो कैसे बनाना है, क्या बनाना है। अभी लाइन से यही क्वेश्चन करेंगे 2 3 घुमा फिरा के। आज का क्लास केवल कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना? तो आज का क्लास को अच्छे से पढ़ो।
अगला क्लास संडे को हो सकता है मैं लूंगा क्लास ना इस बार, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म करेंगे संडे को। हो गया बेटा, लिख लिए? चलिए तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम बनाना कोशिश करना। चलो, नहीं मिटा रहा हूं, सिर्फ इधर मिटा रहा हूं, लिखते रहो। कहीं पर भी डाउट लग रहा होगा पूछते जाना, बार बार कह रहा हूं। अभी सिंपल पर्सन दे रहा हूं, 2 वर्ष ही ले लो और ले लो 525 रुपया। बताओ जी क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्या होगा मृजधन? 20% का भिन्न में कैसे लिखोगे? 1/5। ये तुम लोग को समझ में आया बेटा, जो नए लोग बैठे हो? ये 1/5 कैसे आया है ना? 20% तो 20/100 है ना? पहले चक्रवृद्धि ब्याज बताना कितना आएगा। 221, 231। हाँ तो जोड़ देंगे उसमें, है ना? 1/5 करने के बाद 5 से 6 और 5 से 6 होगा, क्या ये माइंड में काम कर रहा है बेटा? वो करना चाहिए। आगे बेटा आंसर सबका कि भोकवा गए जी? देखो, जिनको नहीं समझ में आया सर, थोड़ा थोड़ा भोकवा गए हैं, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन पहले समझो बेटा प्रॉपरली कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। मैं दोबारा समझा रहा हूं, अभी स्टार्ट हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, प्यार समझिए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, और साधारण ब्याज पढ़े हो पिछला, सिंपल इंटरेस्ट तो लगभग सिमिलर है। आपने किसी को 525 रुपए उधार दिया है और ये कहा कि भाई 20% इंटरेस्ट लूंगा 2 साल के लिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है। तो तरीका मैंने एक सिखाया कि भाई जब भी आप परसेंट मिले आप फ्रैक्शन में कर दो। सर इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन आपके पास ऐसे परसेंट नहीं आएंगे एग्जाम में, ऐसे मिश्रित भिन्न वाले आएंगे। तो ऐसे परसेंट का सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए फ्रैक्शन में करोगे, चीजें आपके लिए सरल होगा। तो पहले साल के लिए ब्याज ध्यान समझेंगे, फिर सेम क्वेश्चन दूंगा, नहीं बनेगा तो मार खाओगे। पहले साल 5 रुपए का चीज 6 हो गया, मतलब 5 रुपए उधार दिए वो 6 हो गया। दूसरे साल 5 रुपए का चीज 6 हो गया। अब एक बात समझना बढ़िया से ना, चक्रवृद्धि ब्याज को ट्रिकी अप्रोच से बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं। उसके पीछे का रीजन दो निकला। पहला रीजन कि 2 साल में वर्ग की तरह बढ़ता है, 2 साल में स्क्वायर की तरह बढ़ता है, 3 साल में घन की तरह बढ़ता है। और आगे हम पढ़ेंगे 3 साल से 1 साल में आएंगे, 4 साल में 1 साल से आएंगे, तो 3 साल से 1 साल आने में क्यूब रूट लगाते हैं, और 2 साल से 1 साल आने में वर्गमूल लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ही पूरा खेल है, इसीलिए ये चीज हो रहा है बेटा। तो 5 पंचे 25, 6 छक्के 36, ये आपका मूलधन, ये आपका मृजधन। जो एक्स्ट्रा लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 13 नहीं 11, 11 यूनिट। जो एक्स्ट्रा 11 लग रहा है वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ये तीन चीज निकल गया तो प्रश्न में देखना क्या दिया है, क्या पूछा है? मूलधन दिया है, ब्याज पूछा है। मूलधन दिया है, ब्याज पूछा है। मूलधन कितना है? 25 है। तो कहोगे सर 25 तो समोसा खाए थे,
525 रुपया दिए थे, और हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक ठो बाबू है, वो 11 समोसा खाया है, कितना देगा? कैलकुलेट कर लो। 5 25 बटे में 25 गुणा में 11, नहीं कर लोगे कैलकुलेट? चलो कर लेते हैं कैलकुलेट। 25 से काटो, 25 दूनी 50, और यहां पर कितना आ गया? 2 होगा बेटा, 25 से कम 25। और जब भी 11 से गुणा करना होता है, 2 को लिख दो, 1 को लिख दो, दोनों को जोड़ के लिख दो। ये ट्रिक है, जान रहे हो आप लोग? ठीक है बेटा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 231 रुपया। और मृज धन बोलता तो क्या करते? 525 और 231 को जोड़ देते। चलो लिखो इसको, एक क्वेश्चन और दूंगा अभी। हाँ हाँ, जोड़ लेना, वो तो सरल है। तो 525 और 231, 6 5 7। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसे ही, फिर इसको क्वेश्चन को घुमाएंगे बेटा। 2 साल, 3 साल। अभी देखो सिंपल परसेंट दे रहा हूं, परसेंट चेंज करूंगा, फिर टाइम भी चेंज करूंगा ना। 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 219 दिन। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए तब तक एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, बाकी लोग बनाते रहिए। इस बार एक काम करते हैं, मूलधन निकालने बोल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं 33 सही 1/3%। तो कितना हो जाएगा? 1/3 होगा, ठीक है। तो 3 4 3 4 हो जाएगा ना। तो इसको ले लो 112 रुपया। चलो बनाओ, इम्बाउंड छोड़ दो। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, टाइम तो दिया ही नहीं तुम लोग को, 2 साल। अरे यार, 2 वर्ष 2 ईयर। क्वेश्चन में क्या चेंज समझ में आया बेटा? क्वेश्चन वही है, बस मूलधन निकालना है इस बार। मूलधन निकालना है, बाकी सेम है। चलिए फटाक से बनाओ। कितना आंसर आया? 100। गलत नहीं बनाया तुम लोग? कितना होगा आंसर? वही होगा। 33 सही 1/3% का मान कितना होता है बेटा? 1/3। चलो याद तो है, 1/3। तो 2 साल के लिए बोला है, तो कैसे लिखोगे? पहले साल 3 से 4, दूसरे साल 3 से 4। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, मूलधन और मृजधन। 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका मृजधन है। दोनों का डिफरेंस 7 इकाई क्या होगा बेटा आपका? बोलो। चक्रवृद्धि ब्याज। इतना तो सब कर ले रहे होगे ना? इतना कर ले रहे हो जी? ये नहीं करोगे फिर जाओ पांचवी पढ़ो फिर से। तो अब देखना है ध्यान से कि प्रश्न में क्या दिया है इस बार। तो कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो जो देगा उसी से इक्वेट करना। तो 7 इकाई 112, तो 1 इकाई कितना हो गया? 16 सत्ते 112 होगा। या डायरेक्टली चाहो तो आप कहां गया, 9 इकाई भी निकाल सकते हो। 140, ठीक है बेटा। तो 16 गुणा 9, 144 इज द आंसर। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? अगर मृज धन दे देगा, जैसे मान लो इसको लिखो, लिख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि जिनसे इनसे नहीं बना था, वो समझ में आ जाता है मेरे को। लिख लो भैया, सर देखो लिखोगे भी नहीं है बचने के लिए। ये ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का इतना बढ़िया तरीका है बेटा ना। एक और तरीका बताऊंगा आप लोग को। इससे क्या है ना बेटा,
जब तुम स्कूल में थोड़ा पढ़े होगे और ऐसा परसेंट वाला क्वेश्चन कभी गलती सॉल्व किए होगे ना, तो इस तरीका का महत्व समझ में आएगा। आप खुद सोच कर देखो, अगर अमाउंट का फॉर्म लगाओगे, ये बहुत लेंदी होता है बेटा, ऐसा कर ही नहीं सकते आप। सोचिए जरा, इसको बनाना सरल नहीं है। चलो परसेंट को तो मैनेज भी कर लोगे इधर उधर करके, लेकिन टाइम अभी आएगा 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष दिन वाला आएगा, तो वहां पर बड़ा समस्या हो जाता है। चलिए, तो मैं ऐसा मान लेता हूं ये बन गया है। फिर भी कोई समस्या आ रहा होगा, कहीं पर भोंकवा रहे होगे, बता दो बेटा सर यहां मैं भोंकवा रहा हूं या भोंकवा रही हूं, मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। नहीं भोंकवा रहे हो पक्का से? हैं? विश्वास कर लूं मैं? भोंकवाना तो सर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी नहीं भोंकवाएंगे। चलिए, अब 3 साल का कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मूलधन ले लेते हैं। अब रुक जाओ, पहले क्वेश्चन बना लो, फिर डेसिमल में आएगा तो अलग भोंकवाओगे। टाइम तो ले ले 3 साल के लिए, और इसको ले लेते हैं 25% के लिए, तो मूलधन कितना हो जाएगा? ले लेते हैं 1280 रुपया। चलिए बनाइए। कैसे बनाएंगे 3 साल के लिए? 25% कैसे लिखेंगे बेटा भिन्न में? 1/4। बहुत बढ़िया। तो 1 साल के लिए क्या करते थे? 3 साल खुद से करो, पहले देखता हूं बना पाते हो कि नहीं। कैसे करेगी? कितना साल है यहाँ बस? 3 साल है ना, 3 बार नहीं करेगी? 2 साल में 2 बार करते हैं। पेज बेटा इधर। यहाँ 2 साल था तो 2 बार करी है। 3 4 3 4, कितना साल था यहाँ बस? यहाँ की चूचबा क्या दिया है यहाँ पर? प्रिंसिपल दिया है तो 64 बराबर नहीं करेगा इसको। यहाँ 61, यहाँ 64 नहीं होगा। ये प्रिंसिपल है तेरा, और क्या दिया है तेरे को? प्रिंसिपल दिया है ना, तो प्रिंसिपल देगा, प्रिंसिपल से इक्वेट करेगा ना। 64 का वैल्यू है ये, और 61 निकालना है। बना सही रहा है लेकिन उल्टा सीधा कर दिया है। 5 का क्यूब क्या होता है? हाँ, 1 की 2। एक। हाँ हाँ, यहाँ तक तो बना लिए हो। चलो सुकून तो मिला, कम से कम 4 4 4 और 5 5 5 लिख लिए हो। आज खुश हो गया मैं, कम इतना कर लिए हो तुम लोग हैं। ऐसे हो तो एब्सेंट भी है आज एक तो। अगले क्लास में आएंगे सब भोंकवाएंगे ना। आज मेन क्लास में गायब रहे हैं बहुत लोग आज लगा होगा पढ़ाई नहीं होगा। फंक्शन शाम का है पता है, फिर भी सुबह छुट्टी मार दिए हैं। देखो बेटा, खैर ये चीज बताना तो नहीं पड़ रहा है मुझे, लगभग लोग कर लिए हो। पहले साल का जो ब्याज होगा 4 में 1 बढ़ाकर 5, दूसरे साल भी 4 में 1 बढ़ाकर 5, और तीसरे साल में भी 4 बढ़ाकर 5। देखो आज मैं ना टाइम को सेम ले रहा हूं, ऐसा उठपटांग नहीं ले रहा हूं, एक ही दिन में सब चीज नहीं सिखा रहा हूं। ये नेक्स्ट डे सिखाऊंगा बेटा आपको, है ना, कि कुछ 2 साल कुछ दिन हो गया, कुछ महीना हो गया, बाद में समझाऊंगा उसको। तो 4 का घन होता है 64, और 5 का घन होता है 125। तो प्रॉपर लिखो बेटा, हबड़ाओ नहीं। ये आपका मूलधन है, ये आपका मृजधन है, और इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका? तो 64 64 128, 3 कम कर दो 61। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 61 इकाई आ रहा होगा बेटा। तो देखो गड़बड़ी क्या कर रहे हो, देख किसान 61 बेटा, 61 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, 61 कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता, ये निकालना होता, तब जो किया था वो करता। यहां पर मूलधन दिया हुआ है, मतलब 64 का मान दिया है। तू होटल जाएगा और समोसा खाएगा और कांदा बड़ा खाएगा, कांदा बड़ा मान ले महंगा है, तो समोसा खाएगा और कांदा बड़ा का पैसा मांगेंगे, तो कांदा बड़ा पैसा देगा क्या कभी? भाई 10 रुपया समोसा है, कांदा बड़ा 20 रुपए का है, तो समोसा का ही देगा ना। तो मान लीजिए समोसा है और ये कांदा बड़ा है,
तो समोसा का समोसा से इक्वेट करना भैया। तो 64 इकाई मूलधन है और उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, 1280 रुपया। तो एक का कितना हो गया, डायरेक्टली 61 का निकालो, तुमको जो ठीक लगे वो करो। आप एक निकाल के 61 में गुणा कर दो या डायरेक्टली 61 इकाई निकालो। तो 128064 इंटू 61, ये कट गया 20 बार में। ठीक काटो बेटा, तो कितना हो गया, 2 1 कम 2, 1220 रुपया। सबको क्लियर हो गया है एकदम पक्का से, कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अभी मैं सिंपल सिंपल डेटा ले रहा हूं बेटा, जिसमें कोई समस्या नहीं आ रहा है। आप लोग को ये समझोगे तो अगला अपने आप समझ में आने वाला है। बस 2 साल कुछ दिन बोलेगा ना, तो ये था यहां तक सेम रहेगा, बस ये थोड़ा चेंज होगा। उसको ईयर में चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता है ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि मेथड नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। नहीं लिखी थी बेटा, ले छाप ले, जो नहीं लिखे छाप लो बढ़िया से। मेरा भांजा 7th क्लास में है बेटा। इस तरह बताता हूं, ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है रायपुर में। उसका मैथ्स का क्वेश्चन पर तुमको, वो मैं जब वो आया तो मैं नेपाल गया हुआ था, तो भी छुट्टी में आया तीजा त्योहार में। तो क्वेश्चन पेपर को मैं रूम में टेबल में दबा के रख के गया था, क्योंकि वो जान रहा है मामा जी मैथ्स बहुत पूछते हैं। तो जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का ऐसे रख कर गया है कि मामा देखेंगे करके। और क्वेश्चन में तुमको दे दूं ना तो बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, 7th क्लास का मैथ्स का पेपर। तो बताने का मकसद यह है बेटा कि आप अपने बुद्धि को ना थोड़ा सा विकसित करो। बचपन में हम नहीं पढ़े, जैसे वो बच्चों को हम वो बच्चे से कॉम्पीट कर ही नहीं सकते जो बच्चे शुरू सीबीएसई में पढ़े हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, अच्छा एजुकेशन मिला है। भाई हम जैसा पढ़े पढ़ लिए। लेकिन फिर से बता रहा हूं, केवल ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल या बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी नहीं बने हैं। बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं? एक सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सामान्य हिंदी मीडियम या छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी अच्छे अच्छे पोस्ट में जाता है। तो दिमाग का आकलन करने का तरीका ये नहीं होता है कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा है तो बहुत होशियार होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होगा, कुछ होंगे उसमें, सब नहीं होंगे। ये जो मन का जो मेंटली हम जो बहुत अपने आप को सोच लेते हैं ना, सरकारी स्कूल पढ़े हैं, छोटे से गांव में पढ़े हैं, भाई वहां टीचर तुमको पढ़ाया है, वही बुक थोड़े से एडवांस हमें वो पढ़ रहे हैं। हम चीजें सेंटीमीटर मीटर में है, वो सेंटीमीटर मिलीमीटर में जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता उनके पास, इतना ही है और कुछ नहीं है। छोटा छोटा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या समस्या भैया, 3 साल है, 3 बार लिख दो, 3 बार लिख दो। अगर नहीं भी आता है घन, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 कर सकते हो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करो, धीरे धीरे होगा। चलो, अब आप लोग को एक सिखा रहा हूं, मेथड नंबर 3। बुद्धि लगाएंगे बढ़िया से जी, है ना, सेम क्वेश्चन लेते जाते हैं। मेथड नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या लिया था बेटा, वही क्वेश्चन बताऊंगा। 1000 रुपए था ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, है ना, और टाइम कितना था बेटा, 2 वर्ष। इसी को बताया था ना बच्चे लोग, मेकरा का जाला बोल के इसी को शायरी बनाए थे एक बार, देखना कैसे बनता है। अब सुनेंगे ध्यान से। 10% का भिन्न मान कितना है, 1/10। मेथड 2 का ही परिवार का हिस्सा है ये, कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है, ध्यान समझते जाना। हमको मूलधन दे दिया है तो हम पहले मूलधन का इकाई निकालेंगे। मतलब सर, भाई जैसे आपने 100 रुपए दिया है समोसा खाने के बाद, 100 रुपए दिया है समोसा खाने के बाद, मैं पूछूंगा कितना समोसा खाए हो, तो मान लेते हैं एक समोसा 10 रुपए का रहा होगा, तो कहोगे सर मैं 10 समोसा खा के आया हूं। आई बात समझ में? वैसे ही ये जितना समोसा यहां निकालेंगे, यहां समोसा निकलेगा और यहां समोसा का वैल्यू दिया है। अब कितना समोसा है ये निकलेगा इस वाले वैल्यू से, क्योंकि तुमको ये बात पता है कि जब भी हम ब्याज पढ़ रहे हैं और कोई वैल्यू भिन्न में हो तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है। अगर 2 साल दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और 3 साल दिया रहेगा तो क्यूब कर देंगे। तो यहां से हमारा मूलधन कितना निकल गया, 100 इकाई। फिर समझो, हमको 100 समोसा का दाम दिया था, हम 100 रुपए जो दिए हैं, कितने समोसा का दिए हैं वो निकाल लिए। आई बात समझ में? अब सुनना, अब हम लोग ब्याज पैसे पे नहीं समोसे पे लगाएंगे। अब हम लोग ब्याज पैसे पे नहीं समोसे पे लगाएंगे, तो 100 इकाई पे लगेगा। अब ध्यान समझना तरीका को बेटा, क्योंकि हमको 2 साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि हमको 2 साल का ब्याज चाहिए। ये होगा पहले साल का ब्याज और ये होगा 2 साल का ब्याज। मैं तुम लोग को स्टार्टिंग बात समझाया हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में
पहले साल ब्याज किस पर लगता है? केवल मूलधन पे लगता है। बोलना सीखो। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पे। दूसरे साल किस पर लगता है? मूलधन पे भी लगता है और पहले साल के ब्याज पर भी लगता है। क्लियरली बोलना सीखो बेटा, कभी भी कोई पूछ सकता है ना, कभी इंटर पहुंच गए है ना। तो दूसरे साल मूलधन के साथ साथ पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, प्रिंसिपल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑल्सो। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के लिए बोल दिए भैया। देखो तो अब क्योंकि हमने हजार को इकाई बदला है तो 10% पर कैलकुलेशन नहीं होगा, 1/10 पे होगा। ध्यान सबसे जाना। 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना होगा? 10। ये माइंड भी होगा, ट्रिक बताऊंगा अभी, पर समझो। हो गया। पहले साल केवल मूलधन ब्याज लगा, पहले साल केवल मूलधन ब्याज लगा। दूसरे साल मूलधन का 1/10 कितना होगा बेटा? 10। लेकिन हमको पता है सर, दूसरे साल मूलधन पे तो लगता है लेकिन पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस 10 का 1/10 कितना हो गया? 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 10, 20 और 1, 21 यूनिट। वहां भी 21 यूनिट आया था। फिर समझाता हूं। सबसे पहले हजार मूल्य पे ब्याज हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम लोग पहले परसेंट को फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। ठीक है, ये मेथड पे जब डिफरेंस वाला क्वेश्चन बनता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो यही मेथड ही काम आने वाला है। बाकी सब क्वेश्चन मेथड 2 से बना लोगे, लेकिन एक जगह क्वेश्चन आएगा जिसमें ये मेथड का फॉलो करना ही पड़ जाता है। ठीक है, इससे इजी होता है इसलिए। चलो, तो 1/10 का 10 का स्क्वायर किए 100 हुआ। इसके बाद कुछ नहीं करना है सर, 10% नहीं, 1/10, आखिर 10% निकालोगे तो वही आता है। लेकिन समझाने के लिए अब देखो ध्यान से, क्या तुमको अगर 1/10 दिया है तो 10 पावर 1 10 याद रहेगा? याद है। और 10 पावर 2 कितना होता है? 100। अगर ये वाला वैल्यू आया है, ये वाला वैल्यू आया है, तो जस्ट ऊपर वाले वैल्यू को 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है और एक चपका देना है। एक और एग्जांपल, अभी सॉल्व करने से पहले पहले माइंड में हमको चीजें डालना है। मान लो मेरा आता 11 सही 1/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है बोलो? 1/9। चलो याद है। और टाइम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कितना? 2 वर्ष। 9 का हम क्या करते? स्क्वायर करते। 9 का स्क्वायर करते, मूलधन कितना इकाई आता बेटा हमारा? 81 इकाई। ठीक। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सर 9 का स्क्वायर 81 लिए हैं और 9 का एक कितना होता है? 9 होता है। मैंने कहा ऊपर वाला वैल्यू को 2 बार लिखकर एक चपका दो। समझे? एक और लेते हैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता हमारा 9 सही 1/11%। वो तो बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। 1/11। 2 साल के लिए होता, 11 के स्क्वायर करते 121 आता। 11 का एक कितना होता है? 11। 11 11 1। कुछ कठिन है क्या? माइंड में होगा बेटा, बस थोड़ा सा प्रोसेस करना है आपको, सब सरल है ना। मैं और भी कठिन क्वेश्चन कराऊंगा, पहले बेसिक समझो। चलो, ये सब क्वेश्चन कराऊंगा, अभी डेटा दूंगा आप लोग को, खुद से बनाना है सब आप लोग। देखो अब यहां से क्या क्या मिल गया सर हम लोग को? तो सर पहला तो मूलधन मिल गया है, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया है। अब प्रश्न में देखना है कि क्या पूछा है और क्या दिया है। सर मूलधन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। मूलधन कितना इकाई? अरे बोलो 100। सर 100 इकाई का मान 1000 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 21 इकाई। तो 1000/100 गुणा में 21 कितना आ गया आंसर? 210। आई बात समझ में? तो एक ही क्वेश्चन करने का तीसरा मेथड सीखे हो आप लोग, छावो बढ़िया से, लिखो। दिमाग काम कर रहा है ना? अब ये क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, उस क्वेश्चन को तीनों मेथड तुमको बनाना होगा। ये ट्रिक से आप लोग 2 क्वेश्चन समझ गए। 2 क्वेश्चन बाद में समझाऊंगा कैसे।
तब तक जो लिख लिए हो, खाली बैठे हो, उससे अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं मैं। 14 से ही 2/7 दे दूं बेटा? किसका वैल्यू होता है 14/7? 1/7 है ना। जो नए बच्चे हैं बेटा, ये परसेंट पढ़ाया था, बाकी आप लोग बाद में पढ़ा दूंगा, परेशान नहीं होना इसके लिए। और टाइम ले लो 2 वर्ष, है ना। हाँ, क्या बोल रहा है? 3 रहेगा तो बता दूंगा, 4 रहेगा तो बता दूंगा, चरणबद्ध आगे बढ़े। कोचिंग आता है, डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है किशन। सीढ़ी धीरे धीरे आता है ना। हाँ तो रुकना बेटा, बताऊंगा, कहा निश्चिंत रहना तू। और चक्रवृद्धि ब्याज पहले मूलधन दे देते हैं, 980 रुपया। चलो निकालो। 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये तो सिंपल है बेटा, 3 वर्ष भी सिंपल है। कठिन तो 2 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन वाले होते हैं, बताऊंगा धीरे धीरे। फोकस करो बस, सब बनेगा। कितना आंसर आया?